नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात करी थी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की रणनीति के बारे में, अंतिम दिनों में कैसे करनी है तैयारी, किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम इस एग्ज़ाम का सबसे स्कोरिंग टॉपिक जनरल नॉलेज से हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कम पढ़ के अच्छा स्कोर कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले हम वो टॉपिक देखेंगे जो छोटे हैं और कंफर्म नंबर आपका हो जाएगा। ये टॉपिक मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, ये सारे वो टॉपिक हैं, इन्हें आप बहुत कम टाइम में तैयार कर सकते हैं और अपने नंबर यहाँ से आप पक्के कर सकते हैं। आइए अब ये देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म है और ये बहुत ही काफ़ी टाइम में, कम टाइम में आपका तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें जो पहला टॉपिक है वो है महत्वपूर्ण दिवस एंड सप्ताह। महत्वपूर्ण दिवस, जैसे कि हर मंथ में कोई ना कोई स्पेशल डे होता है, सारे डेज हमें याद करने हैं। कोई इंपॉर्टेंट वीक है या किसी दिन कुछ है तो वो भी हमें सारे इसमें याद करने हैं। मुश्किल से मुश्किल 1 से 1.5 घंटे में आपका ये तैयार हो जाएगा और 1 नंबर आपका यहाँ से पूरा तैयार होने वाला है। इससे क्वेश्चन कंफर्म आता ही आता है। दूसरा, भारत के प्रमुख त्योहार, उत्सव एवं मेले। जो भी हमारे देश में त्योहार हैं, आपको पता है भारत एक त्योहारों का देश है। यहाँ हर दिन, हर सप्ताह, हर मंथ और साल में अनेकों त्यौहार यहाँ मनाए जाते हैं। तो वो सारे जो महत्वपूर्ण त्यौहार हैं, हर राज्य का, हर संस्कृति का एक अलग त्यौहार है, तो उससे यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको सारे जो हैं त्यौहार, मेले और उत्सव आपको सारे यहाँ पे याद करने हैं। ये भी आपको बहुत छोटा सा ही काम है और यहाँ से भी आपका कंफर्म जो क्वेश्चन है वो बनता ही बनता है। दूसरा, आगे बढ़े, नृत्य, वाद्य यंत्र एवं वादक। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर राज्य का अपना एक अलग नृत्य है। अलग अलग एक राज्य में कई तरीके के नृत्य जो हैं वो हैं। उसी के साथ साथ जो आपके जो वादक हैं, जो वादक यंत्र हैं, जो आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसके आपको जानना है कि कौन किसका वादक है। इससे क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का कौन वादक है। वो उसके बारे में भी आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, कब जन्म हुआ था, कब उन्होंने स्टार्ट किया, कैसे, मतलब थोड़ी उनसे रिलेटेड आपको जानकारी भी इसमें यहाँ पढ़नी। उसी के साथ जो भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, जैसे कि आपको पता ही है, आप लोग भी घूमने जाते होगे, छुट्टी मनाने जाते होगे, तो जो भी हमारे देश में अलग अलग जगह पे बहुत ही सुंदर सुंदर जो पर्यटन स्थल बने हुए हैं वो सारे भी आपको यहाँ देखने हैं। ठीक है दोस्तों। उसी के साथ जो प्रसिद्ध मंदिर हैं वो भी आपको यहाँ पढ़ने हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत हमारा अलग अलग राज्य में अलग अलग अनेकों मंदिर हैं, अलग अलग मान्यताओं के साथ अलग अलग चीज़ें वहाँ आपको देखने को मिलेंगी। तो जितने भी आपके महत्वपूर्ण मंदिर है वो भी आपको यहाँ देखने हैं और पढ़ने हैं। भारत है विश्व की प्रमुख नदियाँ। भारत की नदियों का और विश्व की नदियों का जो तंत्र है वो भी आपको पढ़ना है। कौन सी नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, कहाँ गिरती है, उसकी लंबाई क्या है, विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे छोटी नदी कौन सी है, किस नदी का अपना, हर नदी का अपना एक अलग महत्व है। आपको सारी चीज़ें ये याद करनी है यहाँ पे। इसी के साथ परिवहन तंत्र। परिवहन तंत्र में आप सभी को पता ही है, जैसे सबसे लंबी रोड कहाँ से कहाँ तक जाती है, सबसे लंबा जो अपना NH है वो कौन सा है। ये जो भी परिवहन से रिलेटेड आपका जो है, जैसे रेल मार्ग हो गया, आपका जो क्या बोलते हैं हवाई मार्ग हो गया और समुद्री मार्ग हो गया, ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे याद करनी है। अब समुद्र की बात हो रही है तो बंदरगाहें कैसे बीच में नहीं आएंगी, तो भारत की जो बंदरगाहें हैं वो भी आपको यहाँ याद करनी है। जो इम्पोर्टेंट बंदरगाहें हैं जो काफ़ी पुराने टाइम से चलती चली आ रही हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी बंदरगाहें भी हैं भारत में। सारी चीज़ अपनी भारत की जितनी भी बंदरगाहें हैं वो भी आपको यहाँ याद करनी है। ये भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ भारत के जो प्रमुख अनुसंधान संस्थान हैं, भारत के अंदर अलग अलग रिसर्च सेंटर जो बनाए गए हैं अलग अलग फील्डों के लिए, वो भी आपको यहाँ याद करने हैं। उसमें उसका डायरेक्टर कौन है, कब उसकी संस्थापना हुई, कब से वो स्टार्ट हुआ है, वो क्या काम करता है, उसकी थीम क्या है, ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ याद करनी है। अब भारत के अंदर और विश्व के अंदर जो जनजातियाँ पाई जाती है वो भी आपको यहाँ याद करनी है। यहाँ से भी आपको सीधा क्वेश्चन जो है देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो सीधे यहाँ से आपके नंबर पक्के होने वाले हैं। ये बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपके तैयार हो जाते हैं और स्कोरिंग यहाँ से आपकी बढ़ने वाली है। उसी के साथ जो झीलें एवं जलप्रपात हैं वो भी आपको यहाँ याद करनी है। इसी के साथ साथियों आपको पढ़ने हैं महत्वपूर्ण बांध एवं परियोजनाएं। जैसे कि आपको पता होगा सबसे बड़ा बांध कौन सा है, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, किस नदी पे बना है, कब बना था, किसने बनाया था, ये सारी डिटेल भी आपको इसमें याद करनी है, पढ़नी है। राष्ट्रीय उद्यान
उद्यान, पक्षी अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व, जितने भी नेशनल पार्क हैं, टाइगर रिजर्व हैं और पक्षी उद्यान हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, वो सारे भी आपको याद करने हैं। किस राज्य में है, क्या उसमें स्पेसिफिक है, क्या उसमें महत्वपूर्ण है, वो भी आपको सारी चीज़ें याद करनी है। भारत के रामसर स्थल भी आपको यहाँ याद करने हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। और उसी के साथ साथ आपको जो विश्व धरोहर स्थल है, भारत में जो भी विश्व धरोहर स्थल है वो भी आपको यहाँ याद करने हैं। न्यूक्लियर एवं ताप विद्युतीय संयंत्र, ये भी आपको यहाँ याद करने हैं, यहाँ से भी सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आविष्कार एंड आविष्कारक, किस चीज का आविष्कार कब हुआ, किसने किया, ये भी सारी चीजें आपको याद करनी है। आविष्कार क्या हुआ, कब हुआ और किसने किया, ये 3 चीज आपको इसमें याद करनी है, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट है। पर्वत, पठार, दर्रे एवं घास के मैदान, ये ज्योग्राफी का पार्ट है, ये भी आपको याद करना है बहुत अच्छे से, यहाँ से भी सीधा क्वेश्चन आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नदियों के किनारे बसे महत्वपूर्ण शहर, हर नदी का अपना एक इतिहास है, उसके किनारे बसे हुए शहर का भी एक अपना इतिहास है। तो किस नदी के किनारे कौन सा महत्वपूर्ण शहर बसा हुआ है, ये भी आपको यहाँ याद करना है। उसी के साथ राज्य, राजधानी, मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल, भारत के जितने भी राज्य हैं सभी की राजधानी, सभी के मुख्यमंत्री, सभी के राज्यपाल, ये भी आपको याद होना बहुत जरूरी है। महासागरीय जलधाराएं, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये भी आपको याद करना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में विश्व की प्रमुख स्थानीय पर्वतीय चक्रवात एवं नहरें, ये टॉपिक भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद करना है। विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, ये भी आपको याद करने हैं। विश्व की प्रमुख जल डमरू मध्य, ये भी आपको याद करनी है। इसी के साथ महत्वपूर्ण देश और उनकी राजधानी है मुद्रा, जो भी इंपॉर्टेंट देश हैं जैसे कि भारत की सीमा से लगे हुए जो देश हैं वो भी आपको याद करने हैं। यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। उनकी मुद्राएं आप पढ़ना है, राजधानी पढ़ना है, कौन वहाँ का राष्ट्रपति या कोई मुखिया है वहाँ का कौन है, किसी देश में राष्ट्रपति मुखिया होता है, कहीं प्रधानमंत्री, ये भी सारी चीज़ें आपको यहाँ पढ़नी है। उसी के साथ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य, इसके अंदर हिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हिस्ट्री बहुत बड़ी है मगर यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको पढ़नी है। जैसे कि इसमें आपको पढ़ना है गांधी युग, कौन सा आंदोलन कब हुआ, गांधी जी का एक पूरा आप याद कर लीजिएगा, कब कौन सा घटना घटी डेट के साथ और क्या घटना घटी, क्योंकि गांधी युग बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी घटनाएं आपको अच्छे से याद में रखनी है। दिल्ली सल्तनत याद करनी है, यूरोपियों का आगमन, ये भी आपको याद करना है। इसी के साथ साथ आपको हड़प्पा सभ्यता, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, महाजनपद, जनपद, ये सारी चीजें आपको ऊपर से जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो इसमें आपको पढ़नी है। इसका मैं आपको PDF भी दे दूंगा कि क्या बहुत इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक होने वाले हैं हिस्ट्री के अंदर, वो सारी चीजें आपको यहाँ पढ़नी है। संविधान के स्रोत, यहाँ से सीधा 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। हमारे संविधान में बहुत सारा जो हमारा संविधान है, हमारा विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें अलग अलग देशों से कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं ली गई हैं। तो वो चीज़ें आपको यहाँ ध्यान में रखनी है, वो पढ़नी है कि किस देश से क्या क्या लिया गया है। यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधा आपसे पूछा जाएगा कि इस देश से क्या लिया गया है, या आपको सीधा स्रोत दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये किस देश का है। इसी के साथ अनुसूचियाँ, हमारे संविधान की जो अनुसूचियाँ हैं वो आपको पढ़नी है, 1 से लेकर 12 तक सारी अनुसूचियाँ आपको पता होनी चाहिए, कब उनमें कैसे हुआ, उनकी कैसे उत्पत्ति हुई और कौन सी अनुसूची में किस चीज़ की बात करी जा रही है, ये भी आपको यहाँ पता होना चाहिए। अनुसूचियों के बाद महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपको पढ़ने हैं। पंचायती राज भी इसमें आपको पढ़ना है। महत्वपूर्ण समितियां और उनके कार्य, भारत सरकार ने अलग अलग समय पर जरूरत के हिसाब से अलग अलग समितियां बनाई। हर समिति आपको जो पढ़नी है कि किस समिति का गठन क्यों हुआ, किस लिए हुआ, उसका अध्यक्ष कौन है, उसे कौन लीड करता है, ये सारी चीज़ें भी आपको इसमें याद करनी है। इसी के साथ कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमारे संविधान में अलग अलग समय पर अलग अलग संविधान संशोधन किए गए हैं। जिस टाइम संविधान बना था उस टाइम की परिस्थितियों के विपरीत अगर कोई परिस्थिति आती है भविष्य में, तो उसके हिसाब से हमारे संविधान में अलग अलग कई बार संशोधन किए गए हैं। तो जो भी संविधान हुए हैं महत्वपूर्ण, वो आपको इसमें याद करने हैं। यहाँ से सीधा 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। राष्ट्रीय प्रतीक आपको याद करने हैं कि अपने राष्ट्र के प्रतीक, जैसे कि हमारा नेशनल फ्लैग, हमारा नेशनल जो वर्ड है, हमारे जो भी सारी चीज़ें हैं, हमारे जो नेशनल सिंबल्स हैं, वो भी आपको यहाँ याद करने हैं। वो छोटा सा टॉपिक है मगर क्वेश्चन इसमें से जरूर आता है। अब एक ये टॉपिक है पुरस्कार है सम्मान, ये करंट का एक टॉपिक है जो आपको ये भी पढ़ना है कि किस फील्ड में किसको क्या पुरस्कार मिला है, कब मिला है, किसको मिला है, जिस व्यक्ति को मिला है उसका जन्म कहाँ हुआ है, कहाँ का रहने वाला है, किस राज्य का रहने वाला है, ये भी आपको यहाँ याद करना है। और कौन सा पुरस्कार किस फील्ड में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, या कौन सा पुरस्कार किस फील्ड के लिए होता है, ये भी आपको यहाँ एक बारी गो थ्रू कर लेना है। विज्ञान की, विज्ञान तो वैसे बहुत
बड़ा सिलेबस है, बस इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ कि क्या हमें इसमें पढ़ना है। जैसे कि SI यूनिट्स हो गई, वो आपको याद करनी है। इसमें ब्लड से बहुत क्वेश्चन इसमें आते हैं, वो आपको याद करना है। तंत्रिका तंत्र से इसमें बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वो भी आपको याद करना है। ब्रेन मस्तिष्क से भी यहाँ बहुत सारे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके लिए जब हम डिटेल्ड साइंस अंदर जाके पढ़ेंगे तो उस टाइम में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंट इसमें पढ़ना है। बिल्कुल शॉर्ट बच्चों, बहुत शॉर्ट मैं सिलेबस कराऊंगा। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड ना हो या एग्ज़ाम से कोई ज़्यादा हम पढ़ें। जितना एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वही हम इसमें पढ़ेंगे। इसी के साथ महत्वपूर्ण क्रांतियाँ, जो भी महत्वपूर्ण क्रांतियाँ अभी तक हमारे देश में हुई हैं वो सारी भी हमें इसमें याद करनी है। कब हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई, किस लिए हुई, वो हम इसमें पढ़ना है। पुस्तकें एवं लेखक, जो भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वो हमें इसमें याद करनी है। जो किसने लिखी है उसके बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी वो भी हमें इसमें पढ़नी है। उसी के साथ महारत्न एवं नवरत्न कंपनियां, ये भी इसमें याद करनी है आपको। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। खुफिया एजेंसी, जितनी भी हमारी गुप्तचर एजेंसी हैं उसका फुल फॉर्म आपको याद करना है। उसका मुख्यालय कहाँ है, उसका डायरेक्टर कहाँ है, उसका कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ, ये सारी चीज़ें हम इसमें याद करनी है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं उनके मुख्यालय, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो कब बना, कहाँ उसका मुख्यालय है, उसका डायरेक्टर कौन है, उसे लीड कौन करता है, ये सारी चीज़ें भी इसमें याद करनी है। विश्व में सबसे बड़ा, सबसे लंबा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा क्या है विश्व में, सबसे छोटा क्या है विश्व में, ये सारी, सबसे ऊंचा क्या है, सबसे नीचा क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें हम याद करेंगे। भारत की प्रथम महिला एवं पुरुष, इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले किसी महिला ने किसी काम को कब किया, सबसे पहले किसी काम को किस महिला ने पूरा किया, किस पुरुष ने पहले इसको पूरा किया, ये सारी चीज इसमें हम पढ़ेंगे। इसी के साथ दोस्तों आगे चलते हैं। इसमें हम देखेंगे विश्व की प्रथम उपलब्धियां, विश्व में किस देश ने सबसे पहले किसी काम को किया, वो सारी चीजें इसमें हमें याद करनी है। खेल, कौन सा खेल किस देश का है, कितने खिलाड़ी होते हैं, कहाँ खेला जाता है, उसके ग्राउंड के बारे में, उसमें क्या कितनी टीमें होती हैं, टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये सारी चीजें इसमें हमें याद करनी है। किस खेल में कौन सा पुरस्कार मिलता है वो भी हमें इसमें याद करना है। इसी के साथ केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं, जो भी केंद्र सरकार ने अभी तक महत्वपूर्ण पिछली जो योजनाएं बनाई हैं और अभी हाल ही 6 महीने में जो नई योजनाएं बनाई हैं वो हमें इसमें याद करनी है। GI टैग, हर राज्य की किसी न किसी चीज को GI टैग मिला होता है, किस राज्य की चीज को GI टैग मिला हुआ है ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं। युद्ध अभ्यास, हमारी भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना समय समय पर युद्ध अभ्यास करती रहती है। वो कौन सा युद्ध अभ्यास कब हुआ, कहाँ हुआ, किस लिए हुआ, सफलपूर्ण हुआ, नहीं हुआ, सफल हुआ तो किस लिए हुआ, नहीं हुआ तो किस लिए नहीं हुआ, ये सारे तथ्य भी इसमें हमें पढ़ने हैं। बाकी साथियों ये तो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको करने ही करने हैं। ये खत्म करने से आपके 15 से 20 क्वेश्चंस आपके सिर्फ इन टॉपिकों को खत्म करने से हो जाएंगे। बाकी जो इंटरनल चीज़ें हैं जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, GS, जनरल साइंस और करंट अफेयर और कुछ टॉपिक हम अलग से पढ़ेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है, क्योंकि जीके का सिलेबस कभी भी डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो जो भी एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा वही हम इसमें लेके चलेंगे और आपको सक्सेस तक लेके जाएंगे। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे से पढ़ेंगे सारी चीज़ें और हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आगे तक हम इस सिलेबस को जल्दी से जल्दी ख़त्म कराएंगे और आपके अच्छे स्कोरिंग, अगर आप मेरे साथ इस क्लास में लास्ट तक बने रहे तो हम इसमें 50 में से, क्योंकि जीके है इसमें कुछ निर्धारित नहीं किया जा सकता, मगर अगर बच्चा इसको थोड़ा भी लाइटली लेके भी अगर इसको थोड़ा सा भी पढ़ता है तो 50 में से 35-40 नंबर तक बच्चा आराम से आप ला सकते हो। अगर आप बच्चा हार्ड वर्किंग है तो और अच्छा भी स्कोर इसमें कर सकता है। बस शर्त यह है नियमित रूप से पढ़ना है, हमारे साथ बने रहना है और पूरी निष्ठा से, सच्ची ईमानदारी से तैयारी करनी है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं और जो आगे के आपके सेक्शंस हैं उस पर भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूं। मैथ में क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, रीजनिंग में क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, कंप्यूटर में क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको बस हमारे साथ बने रहना है और आगे हमारे साथ तैयारी करनी है। आपका सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमारी। नमस्कार।